नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करना चाहूंगा चाचा शिवपाल यादव को जब बड़ी जिम्मेदारियां मिली इस साल में तो कैसे उन्होंने बड़ा खेला करके दिखाया। क्या ये कमाल उनका था या मुलायम सिंह यादव का था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्वर्गीय नेताजी को लेकर चर्चा आज भी जारी है कि उनका नाम का इस्तेमाल करके कई पार्टियां चुनाव यूं जीत सकती हैं। जैसा कि हमने मैनपुरी उपचुनाव देखा, कईयों ने ये सोचा कि ये मैनपुरी उपचुनाव अखिलेश और शिवपाल के रैलियों की वजह से जीता गया, लेकिन शायद ये एक वहम हो सकता है। नेताजी की प्रिय सीट थी और नेताजी का प्यार लोगों पर था और वही प्यार जनता ने नेताजी के परिवार को देते नजर आए। अब बात आ रही है चाचा शिवपाल की जिम्मेदारियों को लेकर। ये सवाल हम ही नहीं कर रहे बल्कि बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को भी तैयार रहना है कि अगर किसी बड़े नेता को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिम्मेदारियों को लेकर आगे क्या फैसला करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर अदिति यादव का पोस्ट नजर आया, अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव का, अदिति यादव ने साफ उस पोस्ट में दादाजी लिखा और उसमें दोनों की तस्वीर, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव, दोनों की तस्वीर बहुत प्यारी तस्वीर है। और जिस तरीके से वो पोस्ट किया गया, अर्जुन यादव की बात करें सोशल मीडिया पर वो भी बहुत एक्टिव हैं, लगातार उनके भी पोस्ट सामने आ रहे हैं। तो ये सब अपने आप में बड़े सवाल आते हैं। बात आती है शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारियों को लेकर। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी मिली जिसको मिलते उन्होंने कमाल दिखा दिया। दरअसल सपा पार्टी जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो एकदम से ही ऐसा लगा कि ये पार्टी बहुत मायूस हो गई, इस पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं अब। लेकिन जैसे ही इस पार्टी में शिवपाल सिंह यादव एंटर हुए, वैसे तो शायद हमने इससे पहले रिपोर्ट में आपको एक जानकारी दी थी कि सपा से कभी अलग ही नहीं हुए शिवपाल। 2017 का विधानसभा चुनाव शिवपाल ने सपा से लड़ा, 2022 का विधानसभा चुनाव सपा से लड़ा यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने, तो कभी अलग ही नहीं हुए शिवपाल सिंह यादव। तो क्या यहाँ पर सपा उनको जिम्मेदारी देगी? सपा के साथ वो हमेशा ही बने थे, लेकिन जैसा कि बीच में 2022 के शुरुआत में खबरें आ रही थी कि शिवपाल सिंह यादव को बड़ी बैठकों में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है, उनको बड़ी बैठकों से हटाया जा रहा है, कोई रणनीति बनाई जा रही है अखिलेश की तो वहाँ पर उन्हें शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन इस बार उनको वो जिम्मेदारी दी गई। इसी जिम्मेदारी की हम चर्चा कर रहे हैं कि उस बार उनको जिम्मेदारी दी गई और योगी सरकार को उन्होंने तगड़ा झटका दिया। वैसे तो योगी सरकार के लिए पूरा साल अच्छा गया, पूरा साल, लेकिन इसमें दो चुनाव उनको यहाँ पर 2 सीटें उनको मात दे गई, एक खतौली और एक मैनपुरी। आजमगढ़ उन्होंने जीत लिया, रामपुर का लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीत लिया, यूपी का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीत लिया और तमाम छोटे मोटे चुनावों को लेकर, पंचायती चुनावों को लेकर चर्चाएं थी, उस पर अच्छी खासी बीजेपी की पकड़ रही। लेकिन जब बात आई मैनपुरी और खतौली की, तो मैनपुरी से जसवंत नगर, करहल, ऐसी कई सारी सीटें थी जो शिवपाल आदित्य गढ़ माने जाती हैं। दोनों ने मिलकर, यानी बाप बेटों ने मिलकर कमाल कर दिया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड कह सकते हैं वोटिंग हुई और वो जीत दर्ज करती नजर आई डिम्पल यादव। तो यही एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप एक जो बैठक होती है उसमें अगर आप एक्सपीरियंस प्लस युवा रखते हो, जोश प्लस होश रखते हो, तो उसका फायदा देता है। और शायद अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं। इसीलिए अखिलेश ने जिस दिन चुनाव के नतीजे सामने आए, रामपुर में हार रहे थे, लेकिन उसी दिन सपा और प्रसपा का गठबंधन करा दिया। और अखिलेश शिवपाल को क्या जिम्मेदारी देंगे, ये बार बार सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश ने कहा कि चाचा जी की ये पार्टी है, चाचा जी के ही सारे फैसले हैं। और शिवपाल सिंह यादव ने भी साफ कह दिया कि मरते दम तक इस पार्टी में रहूंगा। और शिवपाल जल्दी अपनी बातों से मुकरते नहीं है। तो ये बड़ा कमाल था कि जब उनको बैठकों में शामिल किया गया, जब उनसे विचार विमर्श किए गए, जिम्मेदारी देना ना देना बात की बात है, क्योंकि अगर आप युवाओं को जिम्मेदारी दे रहे हो और उसके बाद यहाँ पर शिवपाल आगे हैं तो इसका फायदा मिलेगा किसको? सपा को। तो यही वो जिम्मेदारियां थी जिसको मिलते ही योगी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया और मैनपुरी जैसे चुनाव में बड़ी जीत दिलाकर दी, इसके बावजूद कि प्रशासन ने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करी थी सपा को हराने की, ऐसा अखिलेश का कहना था। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि अखिलेश ऐसी कौन सी बड़ी पोस्ट पद है जिसके लिए चाचा शिवपाल का नाम आगे कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।